हैविंग टॉक्ड अबाउट दीज टॉपिक्स, हमने ये सारे का सारा बात कर ली थी। क्या आयोनेशन स्फीयर होता है, क्या हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, क्या आयोनाइजेशन होती है, क्या कोऑर्डिनेशन होता है। दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है, डिड वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल आयन एंड द लाइगेंड्स? तो लिख लीजिए। जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास एक सेंट्रल आयन होता है, एक हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द टर्म द सेंट्रल आयन। द सेंट्रल आयन, द स्पीशी having low energy empty orbitals, the species having low energy empty orbital that is the Lewis acid, that is the Lewis acid, which uses them, that is the Lewis acid which uses them to form coordinate bonds, to form coordinate bonds with the ligand, is termed is termed the central ion, is termed the central ion। ठीक है, अब इसके साथ एक हम लगते हैं एक और वर्ड जिसे बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज, IRWING, इरविंग विलियम, WILLIAM, विलियम सीरीज। The arrangement of central ions the arrangement of central ions in the order of the arrangement of central ions in the order of stability, in the order of stability of their complexes, in the order of stability of their complexes, is termed is termed Irving William series। Full stop। In general, in general, with increase in with increase in charge density of the central ion, that is that is with increase in charge, that is with increase in charge and that is with increase in charge and decrease in size, the stability of the complexes increases।
Is that clear? Any confusions here? So that is what we have as Irving William series. ठीक है, अब हमने सेंट्रल आयन की बात की. Now let's talk about the ligands. लिख लीजिए ligands के बारे में. The Lewis bases that is the species which donate the Lewis bases that is the species which donate electron pair, the species which donate the electron pair to form coordinate bond with the central ion, coordinate bond with the central ion are termed ligands. ठीक है, so these are called the ligands. ठीक है, ligands के पास बस एक डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है. अगर उनके पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो सेंट्रल आयन के पास साथ बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाट वी टर्म एज द टर्म कॉल्ड ligands. ठीक है, नाउ अब हमने ligands की बात कर ली, अब हमने सेंट्रल आयंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे complexes की, and we are going to talk about the different kind of ligands. So let's talk about the different kind of ligands. जब हम ligands की बात करते हैं तो ligands को क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हैं. उनमें से जो सबसे सिंपल तरीका है that is what we call as denticity. The simplest way to classify the ligands is the denticity. ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज डेंटिसिटी. डेफिनेशन लिख लीजिए. The number of non-contiguous atoms नॉन कॉन्टिग्यूअस का एटम का मतलब यह है कि वो एटम जिनके बीच में कम से कम एक एटम और है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड एटम नहीं है, उनको कहा जाता है नॉन कॉन्टिग्यूअस एटम. राइट द डेफिनेशन ऑफ डेंटिसिटी. The number of non-contiguous atoms that a ligand uses the number of non-contiguous atoms that a ligand uses to form bonds with the central ion. The number of non-contiguous atoms that a ligand uses to form bonds with the central ion at a time is termed its denticity. Is termed its denticity. ठीक है, तो हमारे पास अब कई तरीके के लाइगेंड्स हो सकते हैं. हमारे पास मोनोडेंटेट हो सकता है, हमारे पास बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, बहुत सारी डेंटिसिटी के लाइगेंड्स हो सकते हैं.
बेटा देखो फिर वही बात होती है ना कि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं, लाइगेंड्स तो एक साथ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लाइगेंड लाइगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा ना। ओके, एक मेटल आयन कई लाइगेंड्स के साथ एक साथ अटैच होता है, लेकिन लाइगेंड तो लाइगेंड के साथ अटैच नहीं हो रहा ना। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी के अंदर जब हम लाइगेंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिंपली सी बात आ जाती है, हमारे पास आ जाते हैं मोनोडेंटेट, हमारे पास आ सकते हैं बायडेंटेट एंड ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, सो ऑन। मोनोडेंटेट के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि Cl माइनस। अब Cl माइनस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 है, लेकिन एटम तो एक ही है ना। एक बात का ध्यान रखना, डेंटिसिटी डजंट डू विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे इट इज मोनोडेंटेट। देन वी हैव NH3, NH3 भी मोनोडेंटेट है, H2O मोनोडेंटेट है। ठीक है, ये सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड और बहुत सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, वाटर, अमोनिया, अमाइड, सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं। फिर हमारे पास बायडेंटेट लाइगेंड्स हैं। बायडेंटेट लाइगेंड में कुछ फेमस एग्जांपल हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है। दिस कंपाउंड कॉमन नेम इज इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन पहले यूज भी होता था, शॉर्ट फॉर्म इसको EN लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अब एनसीईआरटी ने भी यूज किया और आप भी यूज कीजिए, इथेन 1,2 डायमीन। दिस इज इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, एंड देन देयर कुड बी अनदर लाइगेंड। दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट। इन शॉर्ट इसको OX लिख देते हैं। ये एक बायडेंटेट लाइगेंड है। ठीक है, then there could be another ligand, something like CH3, CO, CH, CO, CH3। ये इसका लाइगेंड है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। इसमें से ये वाला हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है। इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद इसके ऊपर एक ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन, तो इसको भी एसिटाइल एसीटोनेट बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको AC लिख दिया जाता है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज एसिटाइल एसिटोनेट। ओके, दिस इज अगेन अ बायडेंटेट लाइगेंड। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास एक और लाइगेंड है। वी हैव NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ओके, ये इससे लाइगेंड बना है, NH2 CH2 COOH से। दिस कंपाउंड इज ग्लाइसिन। ओके, दिस ligand is ग्लाइसिनेट। ठीक है, ये भी एक बायोडेंटेट लाइगेंड है, लेकिन इस बायोडेंटेट लाइगेंड की खासियत ये है कि इस साइड ये नाइट्रोजन है, इस साइड ये ऑक्सीजन है। मतलब कि यहां पे जो डोनर एटम्स हैं वो दोनों डिफरेंट डोनर एटम्स हैं। इज इट ओके? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन अनसिमेट्रिक बायोडेंटेट लाइगेंड। So glycinate is an unsymmetric bidentate ligand. यहां पे हमारे पास दो एटम है ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो दो एटम एक साथ डोनेट कर रहे हैं, तो ये बायडेंटेट लाइगेंड है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि दोनों एटम डिफरेंट है।
तो ये अनसिमेट्रिक होगा, ये साइड और ये साइड आइडेंटिकल नहीं है। बाकी इस केस में अगर बात करो, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो दीज थ्री आर सिमेट्रिक बाइडेंटेट लाइगेंड। नहीं, पूरा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भी तो सिमेट्रिक है ये। इसको यहां से नंबरिंग कर लो, यहां से नंबरिंग कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें डिफरेंस कहां पता चल पा रहा है? ओके, so these are unsymmetric. This one is unsymmetric bidentate ligand. These three are symmetric bidentate ligand. Is this clear? कोई कंफ्यूजन? तो हमारे पास ये सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बाइडेंटेट लाइगेंड्स हैं। ओके, तो ये हमने बाइडेंटेट लाइगेंड की बात की। हमारे पास ट्राइडेंटेट लाइगेंड भी हो सकते हैं, हमारे पास टेट्राडेंटेट लाइगेंड भी हो सकते हैं, पेंटाडेंटेट लाइगेंड हो सकते हैं, हेक्साडेंटेट लाइगेंड हो सकते हैं। अब हेक्साडेंटेट लाइगेंड में हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है, दिस इज CH2 CH2, ठीक है। CH2 से नाम हमारे पास आ जाता है, दिस इज इथिलीन, ठीक है। अब इस CH2 के आगे जुड़ा हुआ है N, ठीक है। N से हमारे पास नाम आ गया डायअमीन, ठीक है। अब इस डायअमीन के साथ यहां पर जुड़ा हुआ है एक CH2COOH, 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 ठीक है, विच इज टेट्रा एसिटिक एसिड। अब यहां से चारों हाइड्रोजन अगर हटा दो तो ये बन जाता है टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इज इट क्लियर? ये एक हेक्साडेंटेट लाइगेंड है, हेक्साडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। चार तो ऑक्सीजन है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और दो नाइट्रोजन, तो दिस इज अ हेक्साडेंटेट ligand, ethylene diamine tetraacetic acid tetraacetate, EDTA. Is this clear? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलिए अब एक और तरह के लाइगेंड की बात करते हैं। हमारे पास एक लाइगेंड है जिसे हम बोलते हैं SC, ऐसे लिखते हैं हम SCN माइनस। जब हम SCN माइनस की बात करते हैं या लेट अस से हम OCN माइनस की बात करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर हम बात करते हैं NO2 माइनस की,
जब हम इसकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो एस सी एन माइनस में हमारे पास हो सकता है एस सी ट्रिपल बॉन्ड एन एस पे माइनस, या हमारे पास हो सकता है एस सी एन एन पे माइनस। ठीक है, यहां पर इसी तरीके से ओसीएन में हो सकता है ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर हो सकता है ओ सी एन माइनस। जब हम NO2 माइनस की बात कर सकते हैं तो NO2 माइनस के अंदर हमारे पास हो सकता है NO O माइनस। ठीक है, इज इट ओके? या फिर हमारे पास हो सकता है समथिंग लाइक NO कोऑर्डिनेट बॉन्ड O माइनस। ठीक है, मतलब कि ये जो तीन तीन लाइगेंड मैंने आपके सामने बनाए हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू डोनेट फ्रॉम टू डिफरेंट एटम्स बट नॉट एट द सेम टाइम. They have two different atoms from which they have a capacity to donate the electron pair, but they can donate only from only one atom at a time. ठीक है, ये दोनों एटम से एक साथ डोनेट कर नहीं सकते. कौन से ऊपर वाले? ये ये 6 के 6 एटम से एक बार में डोनेट कर सकता है. ठीक है, ये दो एटम से, ये दो एटम से, ये सारे के सारे बायोडेंटेट लाइगेंड इसलिए क्योंकि दो एटम से एक साथ डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इसके पास दो डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर दो जगह हैं, और वो डोनेट सिर्फ एक से एक बार में कर सकता है. इज इट क्लियर? तो अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो ये तीनों मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं, ये बायोडेंटेट लाइगेंड नहीं है. पर क्योंकि इन दोनों के पास, इन तीनों के पास चॉइस है कि ये किससे डोनेट करें, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एम्बिडेंटेट लाइगेंड और एम्बिडेंट लाइगेंड. ठीक है, तो चलिए जरा एम्बिडेंट लाइगेंड की डेफिनेशन लिख लें. एम्बिडेंट ligands, the ligands which have two different atoms, ligands which have two different atoms having donatable electron pair, the ligands which have two different atoms having donatable electron pair but can use but can use only one atom, but can use only one atom at a time, but can use only one atom at a time are termed ambident ligands.
ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दीज आर एम्बिडेंट लाइगेंड। एम्बिडेंट लाइगेंड के एग्जांपल्स हमारे पास है नाइट्रो, हमारे पास है सायानेट एंड थायोसाइनेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह कि पुरानी किसी किताब में और किसी और से पूछोगे तो वो सायानाइड को भी एम्बिडेंट लाइगेंड बोल देते हैं, बट समहाउ एनसीईआरटी ने साइनाइड को एम्बिडेंट लाइगेंड सजेस्ट नहीं किया है। तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो साइनाइड का एग्जांपल मत देना। इज इट ओके? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है विच ऑफ देम इज एन एम्बिडेंट लाइगेंड और आपको एग्जांपल देता है ऑक्सैलेट, इथिलीन डायमीन और क्लोराइड और साइनाइड, तो साइनाइड मार्क कर देना। ठीक है, अगर ऑप्शन देता है विच ऑफ दीज इज एन एम्बिडेंट लाइगेंड और सिंगल करेक्ट है, और एग्जांपल में देता है आपको थायोसाइनेट, सायानाइड, क्लोराइड, अमोनिया, तो यहां पे फिर थायोसाइनेट को मार्क कर देना। इज इट क्लियर? तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू चेंज। फाइन, ओके, सो दीज आर व्हाट वी हैव एज एम्बिडेंट लाइगेंड्स। अब एक चीज देखो कि ये जो इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है या इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉन्ड कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा। तो चलो, मेरे को इसका स्ट्रक्चर बनाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। आई एम गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। अब कोबाल्ट ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सबसे सिंपल बात तो ये है, हमारे पास है CO3+, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद EDTA4 माइनस, and it's going to give us COEDTA overall minus charge। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक बॉन्ड ये बनाएगा यहां, एक बॉन्ड इसका यहां जाएगा, एक बॉन्ड इसका यहां जाएगा, एक बॉन्ड यहां जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा। नाउ दीज आर द एक्चुअल बॉन्ड्स द कोबाल्ट फॉर्म्स। ठीक है, यहां पे लेट अस से वी पुट nitrogen, so here it's going to be N, this is going to be nitrogen। ठीक है, here it is going to be oxygen, here it's going to be oxygen, here it's oxygen, here it's oxygen। Clear? Now this nitrogen ये है CH2, C डबल बॉन्ड O, ये एक बना, यहां पर CH2, C डबल बॉन्ड O ये है, CH2, C डबल बॉन्ड O ये रहा, CH2, C डबल बॉन्ड O ये रहा। ठीक है, and then we have here CH2, CH2 ये। ठीक है, मोस्ट ऑफन लोग इसको यहां पर भी बॉन्ड्स बना देते हैं, बॉन्ड्स नहीं है ये, जस्ट टू शो दैट इट्स अ टेट्राहेड्रन। ये दिस इज ethylene diamine tetraacetate complex of cobalt। ठीक है, इज इट ओके? पेपर में ये नहीं आता कि स्ट्रक्चर बनाओ, पता नहीं किसी का खोपड़ा घूम गया। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो ऑब्वियसली दे नहीं सकते, लेकिन हाँ बोर्ड में अगर पूछ ले कि ड्रॉ द डायग्राम, वैसे मैंने आज तक देखा नहीं है, मुश्किल होगा यार, बहुत लोग नहीं बना पाएंगे इसको। बट जैसे मैंने बनाया वो काफी इजी तरीका था, अगर मैं बना सकता हूं तो कोई भी बना सकता है। दैट्स व्हाट आई नो। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज EDTA कॉम्प्लेक्स।
जब हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन में एक बार बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ दीज इज इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड? इनमें से ईडीटीए कौन सा है? सीधा सीधा सवाल, चार स्ट्रक्चर दे दिए, पूछ लिया इसमें से ईडीटीए कौन सा है। आई डोंट नो किसने गलत किया होगा, किसने सही नहीं किया, जिसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होगी उसका तो गलत ही हुआ होगा। अदरवाइज किसी ने भी अगर जरा सा भी पढ़ा हुआ देखा है तो उसको ईडीटीए तो पता ही होगा। ठीक है। दूसरी बात जो यहां पे एक सिंपली पूछी जा सकती है वो ये है, बहुत सीधी सीधी बात। देखो यहां पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अगर हम मेटल आयन और लाइगेंड की बात करें तो उसमें रिंग्स बन रही हैं, जैसे कि यहां पे ये कोबाल्ट नाइट्रोजन CH2 नाइट्रोजन कोबाल्ट, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। ठीक है। अब मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, आप इस कंपाउंड में ऐसी कितनी रिंग्स आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स? और एक और इंपॉर्टेंट बात, केमिस्ट्री में जब रिंग काउंट करते हैं तो हम रिंग्स काउंट नहीं करते, हम ये काउंट करते हैं कि आखिरकार इसको नॉन साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कितने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। What is the minimum number of bonds that need to be broken to make it a non-cyclic compound? So, what's the answer? कितने रिंग्स तोड़ने पड़ेंगे? बताइए। देखो, अब अगर मैं इसके नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं, पहले तो ग्रीन लाइंस तो मैं पहले ही हटा दूं, ग्रीन लाइंस तो है ही नहीं। ठीक है, ये तो है ही नहीं, ये तो कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है। अब देखो, मैं लेट से यही बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देता हूं, ये बॉन्ड तोड़ा, एक रिंग खुल गई, ये एक रिंग थी ना, खुल गई। ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ा, ये वाली रिंग खुल गई। ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ये वाली रिंग खुल गई। ठीक है। ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो ये वाली रिंग खुल गई। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, अब इसमें कोई रिंग ही नहीं रही। कोबाल्ट और लाइगेंड के 6 बॉन्ड्स बने हुए थे, उन 6 में से 5 बॉन्ड तोड़ते ही ये नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। दिख रहे हैं? ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में 5 रिंग्स थी। इज दिस क्लियर? All these structures which contain rings of the ligand with the central ion, these all kind of complexes are termed chelates. ठीक है। These are termed chelates. कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ओके। नाउ ये जितने भी लाइगेंड्स इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये रिंग वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड कीलेटिंग एजेंट्स एंड द प्रोसेस इज टर्म्ड एज कीलेशन. Quite obviously, all the chelating agents are polydentate ligands. मोनोडेंटेट लाइगेंड्स इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते। तो जितने भी बायोडेंटेट, जितने लाइगेंड्स ये लिखे हुए हैं, सारे के सारे कीलेटिंग एजेंट्स हैं। फाइन। ओके। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक और सिंपल सा एग्जांपल। इस स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है ना ये स्ट्रक्चर?
चलिए अब दो कंपाउंड्स बनाते हैं, दो रिएक्शंस लिख देते हैं। हमारे पास है CO3 प्लस, इट रिएक्ट्स विद CH3NH2, 6CH3NH2, giving a complex COCH3NH2 6 3 प्लस। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया, CO3 प्लस प्लस CH2NH2 CH2NH2 thrice of it, giving us COEN thrice 3 plus। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज अ कीलेट, इसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे। फाइन, दिस इज अ नॉन कीलेट। Now what I have done is I have taken the ligands which are quite similar to each other. These are monodentate ligands which are quite similar to each other. एक monodentate, एक bidentate ligand. Now what is said is that chelates are thermodynamically more stable compared to the complexes of similar monodentate ligands। मतलब कि पहले कॉम्प्लेक्स से दूसरा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है। What could be the reason of that? Why is the second complex thermodynamically more stable compared to the first complex? बताइए। और थर्मोडायनेमिकली अगर स्टेबिलिटी की हम कभी भी बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी। एंड व्हाट इज गिब्स एनर्जी? गिब्स एनर्जी इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अब अगर आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बतानी है तो यू विल हैव टू टेल इट अकॉर्डिंग टू डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, क्योंकि टी तो हम दोनों में सेम रखेंगे। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वुड बी गिवन बाय डेल्टा जी, विच इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी सेम है तो डेल्टा एच और डेल्टा एस के बेसिस पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। So I have given you all the hints. Actually, I have given you the answer itself. Could you just formulate it? Could you put it in words? डेल्टा एच दोनों का बराबर है। डेल्टा सोच के बताओ, अब मुझे सोच के बताओ इसका आंसर। हाँ जी, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि दोनों के अंदर डेल्टा एच सेम है। एंड ऑब्वियसली डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सीधा सीधा बॉन्ड्स बन रहे हैं, दोनों में डेल्टा एच नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन दोनों में डेल्टा एस बराबर नहीं है। As I told you in the very beginning, addition compounds are entropy non-favored. ठीक है, addition compounds are entropy non-favored. ठीक है, now when the addition compounds are entropy non-favored, तो एक सीधी सीधी बात ये आती है कि यहां पे भी एंट्रोपी नॉन फेवर्ड है, यहां पे भी एंट्रोपी नॉन फेवर्ड है, पर यहां पर ये एंट्रोपी में ज्यादा नॉन फेवर्ड है।
यहां पे 7 स्पीशी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे एक है, यहां पे 4 स्पीशी लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट पे एक है। तो यहां पे 7 से एक बना, यहां पे 4 से एक बना। तो द कीलेट्स आर एंट्रोपिकली लेस नॉन फेवर्ड, इनका डेल्टा एस कम नेगेटिव है। ये बात समझ में आ गई? इनका डेल्टा एस कम नेगेटिव है। So the chelates are entropically less non-favored. क्या कर रहा है बेटा? इथिलीन डायमीन बना देना। इथिलीन डायमीन बनाना, वो इथिलीन डायमीन है। तुम कंफ्यूज हो रहे हो 3 के साथ 1 लिख के। इज इट ओके? कोई दिक्कत? So that's what we have as chelates, that's what we have chelation, the chelation effect, and that's what we have as the polydentate ligand. ठीक है? Now, having talked about this polydentate ligands and the chelation, अब हम बात करेंगे, यहां तक कुछ भी पूछना है डेंटिसिटी के बारे में? ठीक है? Now we are going to get along with another case, another compound, another ligand. ये तो क्लियर है? ठीक है? And the another ligand that we talk about is called carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? यहां पे हमने डेंटिसिटी खत्म कर लिया है। अब हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये हमारे पास मेटल आयन है और यहां पर हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को जनरली हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा पिक्यूलियर कंपाउंड है, पिक्यूलियर स्पीशी है। ये जब मेटल आयन के पास जाता है तो ये मेटल आयन से एम्प्टी ऑर्बिटल के बारे में नहीं पूछता। ये मेटल आयन से पूछता है, एक बात बता, तेरे पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है? ठीक है? ये मेटल आयन से पूछता है, तेरे पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है? अब मेटल आयन उससे पूछता है कि भाई तू तो लाइगेंड है, तुझे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, तू डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्यों पूछ रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है यार तू एक बात बता, तेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है? मेटल आयन कहता है मेरे पास क्यों होगा, तेरे पास है। कहता मेरे को तेरे से बॉन्ड नहीं बनाना, बात खत्म। समझ आई बात? ये मेटल आयन से पूछ रहा है कि तेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल है या नहीं। अगर मेटल आयन कहता है मेरे पास डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है मेरे को तेरे से बॉन्ड नहीं बनाना। बात खत्म हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। कार्बन मोनोऑक्साइड एल्यूमिनियम 3+ के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। नहीं बनाता वो। इज इट क्लियर? ठीक है? ओके।
अब कार्बन मोनोऑक्साइड किसी मेटल आयन के पास जाता है, लेट्स से आयरन के पास जाता है, आयरन से कहता है तेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर, आयरन कहता है हाँ यार मैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत पड़े हैं, तेरे को चाहिए क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है हाँ मुझे चाहिए। तो कहता है ठीक है ले ले। कहां से लेगा? ये डी ऑर्बिटल कहता है मेरे पास पी ऑर्बिटल खाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहता है मेरे पास पी ऑर्बिटल खाली है, एंड दैट पी ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द न्यूक्लियर एक्सिस। सो मेटल आयन कहता ओके ये मेरे पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, यहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एंड आई एम गोना डोनेट इट। ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो दिस मेटल आयन इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? अ पाई बॉन्ड, इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्लियर? अब इसके कार्बन के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज है। कार्बन एक इतने छोटे बच्चे की तरह है जिसको चाहिए तो सबसे बड़ा खिलौना, लेकिन उसे उठाने की हिम्मत नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि एक बच्चा मम्मी से जिद करता है मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, बड़ा वाला खिलौना चाहिए, बड़ा वाला टेडी बियर चाहिए, मुझसे भी बड़ा टेडी बियर चाहिए। मम्मी उसको जबरदस्ती, उसको जिद आ जाती है तो लेके दे देती है। बच्चा उस टेडी बियर को उठाता है, उठा नहीं पाता और जबरदस्ती कहता है मुझे ही उठाना है। और फिर जब वो उठा नहीं पाता तो बच्चा पकड़ता है टेडी बियर को और मम्मी से कहता है मम्मी गोदी। मम्मी कहती है बेटा टेडी बियर तेरे को उठाना है और तेरे को जिद भी करनी है। ये हाल है कार्बन का। कार्बन के पहले तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की जिद करता है और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जब ले लेता है तो संभाला इससे जाता नहीं है, और जब इससे संभाला नहीं जाता तो ये मेटल आयन से अब पूछता है अबे तेरे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है? मेटल आयन कहता है हाँ भाई मैं ट्रांजिशन एलिमेंट हूं, मजाक समझ रखा है क्या? अपने पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी बड़े हैं, बता तेरे को क्या करना है? कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर रखना है। कहता है ठीक है मेरा वाला वापस कर रहा है। कहता ना तेरे वाला वापस नहीं करूंगा, वो तो मेरा हो गया, मतलब टेडी बियर तो मैंने ले लिया, अब मुझे उठाओ, टेडी बियर नहीं वापस करना। तो मेटल आयन कहता ठीक है भाई ये रहा मेरा एम्प्टी ऑर्बिटल, दे दे इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब बड़ी मजेदार सी बात होती है, जैसे ही यहां से कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इसके बाद फिर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। कहता ले आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर डोनेट कर लेता है। यहां पर ये वाला बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि ये वाला बना। ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला बन गया। तो यहां पर फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अनदर बॉन्ड, which in turn makes the first bond stronger। ठीक है, एक बॉन्ड बनने की वजह से दूसरा बॉन्ड बनता है और दूसरा बॉन्ड बनने की वजह से पहला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह की बॉन्डिंग को कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। Synergic bonding is a case of bonding in which the formation of one bond favors the formation of the next bond, which in turn makes the first bond stronger। ठीक है, तो इस चक्कर में जहां पे एक बॉन्ड नहीं बनना था वहां पे दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन सिनर्जिक बॉन्डिंग की। The bond formation in which the bond formation in which formation of one bond favors the formation of
formation of one bond favors the formation of another bond, which in turn makes the first bond, which in turn makes the first bond stronger, is termed synergic, bonding. Is termed synergic bonding. ठीक है? Is it clear? तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड शो करता है. अच्छा, यहां पर ये जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर? ओके. A coordinate bond formed between two atoms having a sigma bond between them is called a back bond. ठीक है, लिख लीजिए. A pi coordinate bond. A pi coordinate bond. That is a coordinate bond between two atoms having a sigma bond as well is termed a back bond. Is termed a back bond. Full stop. ठीक है? For back bonding, at least one of the two atoms has to be a second period एलिमेंट. मतलब ये जो दो एटम जिनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है उनमें से कम एक एटम सेकेंड पीरियड का होना जरूरी है. ठीक है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब जब हम इस बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ये बैक बॉन्डिंग सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड करे ये जरूरी नहीं है. हमारे पास ऐसे और भी लाइगेंड्स हैं जो बैक बॉन्डिंग करते हैं और उनमें से जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है सायानाइड. साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड. इनफैक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद यही आता है. साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और उसके एग्जाम्पल रीजन क्या देते हैं? साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. Cyanide is a very strong ligand because it has a capacity of donation of electron from nitrogen as well as carbon. Cyanide is a strong ligand because carbon has a very high capacity to donate the electron pair. ये reason नहीं है. Cyanide is a very strong ligand because of the capacity to form back bond. Synergic bonding. P-pi ये back bonding बना सकता है, synergic bonding बना सकता है. Is it okay? ठीक है? और यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेटल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है और कार्बन का पी ऑर्बिटल यूज हो रहा है. मेटल का डी ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल. तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अ पी पाई डी
pi back bonding. It is p pi d pi back bonding. कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? ठीक है, फाइन, क्लियर। तो ये है हमारे पास पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, और ये है हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग, और ये है हमारे पास इस तरीके के लाइगेंड। अच्छा, एक और लाइगेंड हमारे पास ऐसा, एंड दैट लाइगेंड इज NO प्लस, नाइट्रोसोनियम, जिसे जनरली नाइट्रोसो लिखा जाता है, NO प्लस। हमारे पास लाइगेंड NO प्लस नहीं है, लाइगेंड है NO। NO पहले क्या करता है, जिस भी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है पहले एक इलेक्ट्रॉन मेटल को पकड़ा देता है, खुद NO प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल की एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर देता है, और फिर NO प्लस बैक बॉन्डिंग करता है। इज इट ओके? इसलिए NO प्लस के क्वेश्चन बड़े मजेदार से बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O 5NO SO4, ठीक है। ये बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको इसका नहीं पता तो। व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स? दैट्स इट, इट्स द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जब इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस में नाइट्रोजन का टेस्ट किया जाता है, नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है, तो ब्राउन रिंग जो बनती है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? What is the oxidation state of iron in this complex? बताओ। अरे सीधी सी बात है, NO का +1 है, वाटर न्यूट्रल है, सल्फेट का -2 है, तो आयरन का कितना आ गया? +1। इसमें आयरन +1 है। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब इज इट ओके? गुड। एंड देन हमारे पास एक और कंपाउंड है, FeCN5NO, और यहां पे हमारे पास है Na2। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्लियर? ठीक है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जी, Cn की -1 होती है। So what is the oxidation state of iron in this compound? Yes, it is +2. Is that clear?
So that is what we have as sodium nitrocruside. कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ओके, ये हमने बैक बॉन्डिंग की बात की। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच organometallic compounds, the compounds in which the carbon the compounds in which the carbon of an organic group the compounds in which the carbon of an organic group is directly attached the carbon of an organic group is directly attached to a metal are termed organometallic compounds are termed organometallic compounds. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास है CH3COO माइनस Na प्लस, हमारे पास है CH3CH2O माइनस Na प्लस, और हमारे पास है CH3CH2 माइनस Na प्लस। अब ये दोनों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। Why these two are not organometallic compound? These two are not organometallic compound क्योंकि यहां पे जो सोडियम आयन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ नहीं अटैच्ड है। Is it clear? So they would be organometallic compounds only if it is attached to carbon. कोई दिक्कत? अब आगे लिखिए, silicon and boron are considered metals. Hence, silicon and boron are considered metals. Hence, organosilicon and organosilicon and organoboron compounds are organometallic. ठीक है, full stop. Metal cyanides
metal cyanides are not considered organometallic. Metal cyanides are not considered organometallic. But metal carbonyls are organometallic. ठीक है, मेटल साइनाइड ऑर्गेनोमेटलिक नहीं है, मेटल कार्बोनाइल ऑर्गेनोमेटलिक है. कोई दिक्कत? तो दैट्स व्हाट वी टर्म एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. ओके, चलिए, ये तो हमने ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की बात कर ली. अब ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स भी हमारे पास दो तरीके के हैं. एक है हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स. सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड का सीधा सीधा मतलब यह है कि these are the organometallic compound in which the metal is attached to the carbon group, organic group, through sigma bonds. इनको सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है, सिग्मा ऑर्गेनिक मेटलिक, सिग्मा ऑर्गेनो बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है. एग्जाम्पल्स हमारे पास बड़े फेमस एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हमारे पास है RMGX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. इट्स अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स. फिर हमारे पास समथिंग लाइक ट्राइथाइल एल्यूमिनियम है, ET3AL, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड. PbC2H5 टेट्राइथाइल लेड. ये तो ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, ओके. जो दूसरी तरीके के हमारे पास ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, जिनको हम पाई कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. तो वी हैव समथिंग कॉल्ड पाई complexes. These complexes are formed by the ligands which donate the electron pair present in their pi bond. pi bond में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये उसको डोनेट करते हैं, तो ये पाई कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत?